ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अभी ये क्या करना ना, जो आपके सामने है ये जो चीजें आपके सामने लिखी ना दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, इसको लर्न कर लेना पहली बात तो। ठीक है, देखिए पीछे की इंग्लिश क्या होती है, बिहाइंड होता है, आगे अहेड ऑफ, और सामने का इन फ्रंट ऑफ या तो बिफोर, दो मीनिंग होता है इसका। बगल में एक इंग्लिश होती है नेक्स्ट टू या एडजेसेंट या बिसाइड। बगल में बाईं ओर, कहते ना रोहन मेरे बगल के दाईं ओर बैठा है, तो कैसे बनाएंगे उसकी इंग्लिश, इमीडिएट लेफ्ट, बगल में दाईं ओर तो इमीडिएट राइट टू, दाईं ओर तो राइट टू या तो टू द राइट ऑफ, बाईं ओर लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ। बीच में कहते ना मैं अमन और कमल के बीच में बैठा हूं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, बीच में, तो करेंगे इसको हम बिटवीन। देखिए अब आपको सबसे पहले क्या करना दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको क्या करना, सबसे पहले इसको राइट डाउन करो। ठीक है, इसको बनाओ, क्योंकि इसको रब कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन करिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया आपका। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, उसी चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप इंग्लिश ढूंढते रह जाओगे। मैं बोल दिया बाई ओर, तो आप सोचो यार क्या होता है बाई ओर का, तो बाई ओर का, लेफ्ट टू, ये सारी चीजें आप लिख लो। ठीक है, चलिए अब आपके सामने मैं एक क्लास लेआउट बनाऊंगा। ठीक है, एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें कि कुछ बच्चे रहेंगे, तो उसी के जरिए मैं आपको अच्छे तरह से समझा पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए ये आपके पैराग्राफ एक आ गया, ये चार्ट मैंने बना दिया। ठीक है, मैंने अपना नाम भी डाल रखा है दिनेश। देखिए क्योंकि आपको समझाना है, तो ये हमारे क्या है, सब स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, स्टूडेंट हैं सब, मैं पढ़ा रहा हूं इनको, जो भी कर रहा हूं, तो ये लोग बैठे हैं। ठीक है, ये जो आपका है, ठीक है, तो आपको पता है जो इस, याद रखना इसे, इस शब्द को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, एक कॉलम हो गया, ये आपका क्या हो गया, रो हो गया। ठीक है, तो देखिए करना क्या आपको, तो ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको समझना पहले ये बैठे कैसे। जैसे अभी अगर ये आपको देखिए, ये क्या हो गया, रो। एक रो में कितने लोग हैं, तो अंजलि, सूरज, राकेश, ओम प्रकाश, धीरज, इतने लोग हैं एक रो में। ठीक है, दूसरे रो में आपके हैं शालिनी, रिया, डेविड, राम, सुनील, इतने लोग बैठे नहीं, 10 लोग हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 ना, हाँ 5 कॉलम है। अब आपको रो देख ले, एक रो में 5 लोग बैठे हैं, एक रो में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब आपको समझना क्या है, देखिए करना क्या आपको, अगर हमें बोलना है, सुनिए, लिसन टू मी, इधर देखिए मेरी बात सुनिए। अगर मुझे बोलना है कि अंजलि के बगल कौन बैठा है, मुझे बोलना है अंजलि के बगल कौन बैठा है, तब आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे अंजलि के बगल सूरज बैठा है। ये तो सही है, ये तो सही है, जो आप कह रहे हैं सही है। आपसे पूछा जाएगा हु इज सिटिंग लेफ्ट टू अंजलि, क्या पूछा जाएगा, हु इज सिटिंग लेफ्ट टू अंजलि, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे इसका, आप बोलेंगे सूरज। लेकिन ये बताइए अगर ये बगल में बैठा है तो ये भी तो बगल में बैठा है, ये भी, यानी आपका अगर सही आंसर होना चाहिए, आप बोलेंगे कि अंजलि के बगल में सूरज, राकेश और ओम प्रकाश, धीरज, इतने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे। ठीक है, ये तो सही हो गया। अब अगर ये तो इसका सही तरीका हो गया बताने का कि इतने लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे बोलना है कि अंजलि के बाईं ओर बगल में कौन बैठा। अब मैंने थोड़ा सेंटेंस को क्या कर, थोड़ा चेंज करिए। अभी देखो बगल में बाईं ओर की इंग्लिश मैंने लिखाया होगा, मिल गया। तो याद रखना, जब भी बगल में बाईं ओर आएगा ना, तब हम इंग्लिश क्या लगाएंगे उसका, बताइए। अभी आपको लिखाया था, क्या लिखाया था मैंने, इमीडिएट राइट टू लगाएंगे ना। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं एक लिख देता हूं, हु इज सिटिंग राइट टू अंजलि। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब अगर हम ऐसे, अब ये देखिए, अब ये बच्चे क्या है, ये जो बच्चे हैं किसके सामने बैठे हैं, इन फ्रंट ऑफ दिनेश सर, ये दिनेश सर के सामने बैठे हैं। सामने की इंग्लिश मैंने क्या लिखाया था, इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि ये क्या है, सामने। ठीक है, सामने का मतलब आप समझ, अहेड, और सामने का मतलब समझ, इन फ्रंट ऑफ। एंड जब हम फेस टू फेस बात करेंगे, ठीक है, जब हम फेस टू फेस बात करेंगे तब हम लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ।
अब जैसे कि लाइन में हम खड़े होते हैं, ठीक है, मान लो जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है ना, अगर मेरे पीछे कोई और दूसरा खड़ा होता तो मैं उससे अहेड हूं। जब जब पीठ जिसको दिखती है, जिसे हम बैक, जब हमारा पीठ दिखता है ना तो हम कहेंगे अहेड, ठीक है, लेकिन जब फेस टू फेस दिखता है तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो मैंने बोला हु इज सिटिंग राइट टू अंजलि, तो अब क्या कहेंगे, मैंने वही क्वेश्चन किया राइट टू, ठीक है, राइट टू। आप बोलेंगे, अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे सूरज, राकेश, ओम प्रकाश, धीरज सिटिंग राइट, इज सिटिंग राइट टू अंजलि, इतने लोग बैठे हैं, ये बात सही है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हम चेंज करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन हम दूसरा है आपका, हु इज सिटिंग इमीडिएट। देखिए दोस्तों, ये आप याद रखना, ये अभी मैंने लिखाया था, जस्ट आपको देखना है कि दोनों का मतलब क्या होता है। तो हु इज सिटिंग राइट टू अंजलि या तो हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अंजलि, दोनों का मतलब अलग है, दोनों डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर आपसे पूछा जाए हु इज सिटिंग राइट टू, यानी कि अंजलि के बगल में कौन बैठा है, तो सूरज, राकेश, ओम प्रकाश, धीरज, ये सब क्या है, सब अंजलि के बगल में बैठे हैं। लेकिन अब ये क्या है, बगल में दाईं ओर, देखिए ये दाया, ऐसे हाथ करोगे आप, ये दाया ये बाया, क्योंकि ये अब ये आपके सामने सर बैठे हैं, तो ये दाया हो गया, ये बाया हो गया, ठीक है। मुझे बोलना है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अंजलि, तो अंजलि के दाईं ओर, याद रखना क्या है, अंजलि के दाईं ओर कौन बैठा है। अब मैंने क्या बोला, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अंजलि के बगल में कौन बैठा है, अब मैं बोल रहा हूं अंजलि के दाईं ओर कौन बैठा। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अंजलि के दाईं ओर कौन बैठा है, आप सिंपली जवाब देंगे सूरज इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अंजलि। देखिए जब भी हु का आंसर है तो जैसे मैंने सूरज का नाम लिया तो आपको सिर्फ यहां सूरज लिख देना है, बस हो गया आंसर। तो सूरज इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अंजलि, हो गया, ठीक है। तुम किसके पीछे बैठे हो, तुम किसके बगल में बैठे हो, तुम किसके बीच में बैठे हो, तो सारे सेंटेंस को अब हम करेंगे, ठीक है। अगर आपने जो अभी मैंने पोजीशन इस सेंस का लिखवाया था मीनिंग, अगर आपने लिखा है तो उसको अपने पास आप रख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, देखिए अब आगे 2 एग्जाम्पल और आएंगे आपके, ठीक है, एक आध एग्जाम्पल करा के हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए तो ये आपका आ गया, मैंने लिखा है दिनेश सर बच्चों के सामने बैठे हैं, सामने की इंग्लिश आपको पता है। अब देखिए यहां देखो, अब ये जो अंजलि शालिनी के आगे बैठा है, सूरज है रिया के आगे बैठा है, राकेश डेविड के आगे बैठा है, ओम प्रकाश राम के आगे बैठा है, और धीरज सुनील। ऐसे को उल्टा बनाना, हम क्या बोलेंगे, सुनील किसके पीछे बैठा है, धीरज के पीछे, सुनील धीरज के पीछे बैठा है, राम ओम प्रकाश के पीछे बैठा है, डेविड राकेश के पीछे बैठा है, रिया सूरज के, और शालिनी किसके पीछे बैठी, अंजलि के पीछे बैठी। इसको बनाते हैं अंजलि शालिनी, इसको पहले दिनेश सर बच्चों के सामने बैठे, अभी आप इसको बनाइए। अभी मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे इसको, हम बनाएंगे दिनेश सर इज सिटिंग, ठीक है, दिनेश सर इज सिटिंग। अब क्या करेंगे, सामने है तो क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ, अभी भी बताया था मैंने, याद है कि नहीं आपको, देखिए ये इन फ्रंट ऑफ किसके, बच्चों के, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, हो गया आपका। कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, हो गया। दिनेश सर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, अंजलि शालिनी के पीछे बैठी है ना, ऐसे बनाएंगे, आगे बैठी है, तो इसको हम करेंगे आगे बैठी है। चलिए बनाते हैं, हम बनाएंगे अंजलि इज किसके आगे, देखो अंजलि शालिनी के आगे बैठी, तो अंजलि सिटिंग आगे का क्या होता है, अहेड ऑफ किसके, शालिनी के, ठीक है दोस्तों, बन गया आपका। बताइए आप कहां से परेशानी है आपको। इसी तरह से हम सारे सेंटेंस को लेके बना, जब भी हमें बोलना है कि मैं टीचर के सामने बैठा हूं, आप बोलोगे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर, मैं अपने पापा के सामने पढ़ रहा हूं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं अपने पापा के सामने पढ़ रहा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम लर्निंग या आई एम रीडिंग इन फ्रंट ऑफ माई डैड, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस को आप सोचिएगा, सारे टेंस को इसी तरह से बनाइए, ठीक है। स्पोकन अगर सीखना है दोस्तों, अगर आपको लर्निंग सीखना, स्पोकन सीखना है ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करना पड़ेगा घर पे। देखिए करना क्या आपको, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हमने किया आगे। तो अंजलि सिटिंग अहेड ऑफ शालिनी और दिनेश सर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए अगला आपका सामने आने वाला है सेंटेंस है राम सुनील के बगल में। देखिए मैं इसको रब नहीं किया हूं, राम सुनील के बगल में बैठा है, सुनील के बगल में कौन बैठा है, राम बैठा है। रिया डेविड के बगल में बाईं ओर बैठी है, रिया डेविड के बगल में बाईं ओर। देखिए अब ये चार्ट देखो कैसे, हमने रिया डेविड के बगल में बाईं ओर बैठी है, ठीक है। रिया जो है डेविड के बगल में बाईं ओर,
अगर हम ये बोलते कि रिया यानी डेविड के बगल कौन बैठा है, रिया, तो रिया शालिनी दोनों बैठे, लेकिन हमने क्या बोला, रिया डेविड के बगल में बैठी है, वो भी बाईं ओर। सबसे मेन मुद्दा तो ये कह रहा है ना, बगल में बाईं ओर। तो आप क्या करेंगे, तब वो इमीडिएट लेफ्ट टू का प्रयोग करेंगे। चलिए बनाते हैं। राम सुनील के बगल में बैठा, तो हम बनाएंगे राम इज सिटिंग। बगल में की इंग्लिश क्या होगी, बिसाइड, ठीक है। या तो एडजेसेंट भी मैंने आपको लिखवा दिया था, राइट, या तो एक मैंने आपको नेक्स्ट टू लिखवाया था। तो राम इज सिटिंग बिसाइड, या तो नेक्स्ट टू सुनील, ठीक है दोस्तों, बन गया आपका। तो राम इज सिटिंग बिसाइड नेक्स्ट टू सुनील। इस तरह से हम सेंटेंस क्या बना लेंगे, ठीक है। कौन बगल में बैठा है, कौन आगे बैठा है, कौन पीछे बैठा है, कौन दाईं ओर के बगल बैठा है, कौन दाईं ओर के बगल में बैठा है। जिस तरह सेंटेंस आएगा उसी के रिकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। अगला है रिया डेविड के बगल में बाईं, देखिए यहां पे बाईं लिखा है, ठीक है। तो रिया डेविड के बगल में बाईं ओर बैठी है, तो इसको हम बनाएंगे रिया इज सिटिंग, ठीक है। रिया, देखिए मैंने आपको थोड़ा एक चीज सिखा देते हैं यहीं से। मैंने आपको बताया, जो बच्चे मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, मैंने आपको एक चीज बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे, याद रखना, मेरी बात सुनिए, इधर देखिए ध्यान से। अब आप पेन और नोट्स के साथ ही बैठना, जब भी वीडियो देखा करो तो पेन के साथ ही बैठना, नहीं तो आप नोट कहां से करोगे, ठीक है। देखिए जब भी आपको ट्रांसलेशन करना, सब्जेक्ट पता करो। सब्जेक्ट है रिया। अब हो गया, आप बैक साइड से आ जाओ, ठीक है दोस्तों। बैक साइड बैठी तो है कि इंग्लिश इज हो गया, तो राम इज सिटिंग, रिया इज सिटिंग। अब बाईं ओर, बगल में बाईं ओर की इंग्लिश बताओ तो क्या होता है, इमीडिएट। अब क्या करेंगे हम इसके आगे, इमीडिएट तो हम कर दिया, अब इसके आगे क्या करेंगे हम, ये रहेगा। तो रिया इज सिटिंग इमीडिएट, किसके बगल में बैठा है, डेविड के। तो हम क्या करेंगे, रिया इज सिटिंग इमीडिएट टू लेफ्ट डेविड। अब बताइए आपको कहां पे नहीं समझ में, हमें ये बताइए। अब कोई परेशानी है आपको, बताइए। बस इसी तरह से हम सेंटेंस को लेंगे बनाए, ठीक है दोस्तों। तो रिया डेविड के बगल में बाईं ओर बैठी है, या तो रिया डेविड के बगल में दाईं ओर। जिस तरह से भी सेंटेंस आएगा, ये पैराग्राफ बना लीजिएगा, इसी के रिकॉर्डिंग आप समझिएगा, ठीक है। इसको आप बना के बैठिए, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है, ताकि और सेंटेंस मैं आपको बता सकूं कैसे हमको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो इतना आपने लिख लिया, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या। इसको वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसको लिख लीजिए। ये आप इसको बनाइए पहले, ये वीडियो को पॉज करिए, लिसन टू, मेरी बात सुनिए। वीडियो को पॉज करिए, इसको अब आप बनाइए पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले आप डू इट योरसेल्फ, ठीक है, इसके अपने आप करिए। चलिए रुका है वीडियो, अपने आप बनाइए इसको। बन गया। शालिनी राम के बाईं ओर बैठी। चलिए देखिए, बगल में बाईं ओर नहीं है, बगल में बाईं ओर नहीं, बाईं ओर बोल रहा ओनली। तो हम करेंगे इसको, शालिनी हो गया। अब मैंने क्या बोल रहा, बैक साइड से ना, शालिनी है कि इंग्लिश हम बैठेंगे इज, बैठने का सिटिंग। तो शालिनी इज सिटिंग बाईं ओर, तो हम बनाएंगे लेफ्ट टू। क्या बनाएंगे, लेफ्ट टू, LEFT, ठीक है दोस्तों। शालिनी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, लिख देंगे हम राम, बन गया। अब आप जो किए मैच कराइए, क्या सही है या गलत है आपका, हमें जल्दी से इसको बताइए, ठीक है। दूसरा है, शालिनी अंजलि के पीछे बैठी है, तो कैसे बनाएंगे, शालिनी आप क्या बनाएंगे, इज सिटिंग बिहाइंड, बिहाइंड अंजलि। अब बताइए दूसरा भी आप अपना मैच करा लीजिए, आपका सही है कि नहीं। बिहाइंड ऑनली होता है ना, इसका ऑफ नहीं होता, बिहाइंड अंजलि, ठीक है। तो शालिनी सिटिंग बिहाइंड अंजलि हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है, डेविड रिया और राम के बीच में बैठा है। चलिए इसको बनाइए,
बीच में बैठा है, तो कैसे बनाएंगे? दो के बीच में बैठा नहीं, बिटवीन, अभी मैंने लिखाया था आपको ना, इसको बनाइए। कैसे बनाएंगे? डेविड इज सिटिंग, किसके बीच में? रिया और राम के ना। तो अब आप बीच में की इंग्लिश क्या होती है? बिटवीन रिया एंड राम। हो गया दोस्तों। डेविड इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड राम। अंजलि, शालिनी, धीरा और सुनील बिल्कुल कोनों में बैठे। इसको आप बनाइए, इसको आप बना के दिखाइए। कोनों मतलब देखिए, अभी मैंने नाम लिया अंजलि, शालिनी फर्स्ट कॉलम में थे। देखिए फर्स्ट कॉलम में जो आपने ऐसे बनाया था उसमें थी, धीरा और सुनील सबसे लास्ट में थे। वही इसने बोला है कि अंजलि, शालिनी, धीरज और सुनील बिल्कुल कोनों में बैठे हैं। इसको कैसे बनाएंगे हम? अब जैसा नाम दिया गया ना दोस्तों, वैसा आप सबका नाम पहले तो लिख लो। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। अंजलि, अंजलि के बाद आपको क्या? शालिनी, धीरज, सब लिख लो पहले आप इसको। शालिनी, धीरज, धीरज के बाद देखिए अभी उधर से नहीं जाना, अभी तो हम अपना सब्जेक्ट लिख रहे हैं। सब्जेक्ट को पहले हम लिख लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। एंड सुनील, ठीक है। यहां तक आपका हो गया क्या? बताइए, यहां तक हो गया। अब बताइए, अब यहां पे इज लगाओगे, आर लगाओगे। अब यहां पे बैठने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, हम लगाएंगे सर आर, ठीक है, आर सिटिंग। अब क्या करेंगे? अब ये तो हो गया सर, अब कोनों में, अब आपको कोनों की इंग्लिश पता होना चाहिए। तब हम बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इन एक्सट्रीम। क्या हमने लिखा? EXTREME, ठीक है। स्पेलिंग देख लो, EX ठीक से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। EXTRE, एक्सट्रीम कॉर्नर। हो गया, एक्सट्रीम कॉर्नर, ठीक है। ये आपका बन गया। हमने लिखा अंजलि, शालिनी, धीरज एंड सुनील आर सिटिंग इन एक्सट्रीम कॉर्नर। ये क्या है? ये दोनों देखिए, जो धीरज सुनील थे पांचवें कॉलम में ना, सबसे लास्ट में थे। अंजलि, शालिनी क्या थे? फर्स्ट कॉलम में पहले थे, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को लेकर दोस्तों बनाए। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए। अगला सेंटेंस आपके सामने आया, राकेश डेविड के आगे बैठा है, अंजलि के आगे कितने लोग हैं? अब यही आपको समझना है। अब बताओ, जब मैंने आपको लिखाया था पैराग्राफ, जो लेआउट आपका बना, अंजलि थी, फिर क्या था आपकी, शायद शालिनी थी। अब आप शालिनी के आगे अंजलि तो बैठी, लेकिन ये बताओ कि अंजलि के आगे कोई है क्या? नो वन, कोई नहीं बैठा ना। तो अंजलि के आगे कौन बैठा? यही पूछ रहा है कि अंजलि के आगे कितने लोग? अंजलि कोई है ही नहीं, तो नो वन, ठीक है। अब देखिए आपको समझना क्या, राकेश डेविड के आगे बैठा। बनाइए इसको, हम बनाएंगे इसको, राकेश इज सिटिंग। आगे की इंग्लिश क्या होती है? अहेड, अहेड ऑफ डेविड, ठीक है दोस्तों। तो राकेश सिटिंग अहेड ऑफ डेविड। अंजलि के आगे कितने लोग हैं? तो हम बनाएंगे हाउ मैनी पीपल आर देयर। क्या है? हाउ मैनी पीपल आर देयर अहेड ऑफ अंजलि, ठीक है। बन गया आपका। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर अहेड ऑफ अंजलि, इस तरह से हम बात करेंगे। जैसे क्या होता है कभी कभी, जब, हाँ सुनिए, मान लो एटीएम गए हो, वहां पे क्यू लगी है। अब आप 200 आदमी आपके पास, आपके दोस्त, अरे भाई कहाँ हो? आप बोलोगे हाँ भाई एटीएम में, एटीएम में। तो आप कैसे बोलोगे ना, कितने लोग आपके आगे हैं? वही पूछे ना, कितने लोग आपके आगे हैं, वही तो यहाँ पे पूछ रहा, यानी कि आपके आगे कितने लोग हैं। वो बोलेगा हाउ मेनी पीपल आर देयर अहेड ऑफ यू। यहाँ पे अंजलि है, समझ में ये बात। तो इस तरह से ना, कितने लोग आप बताओगे, हाँ 200 आदमी आगे, 300 आदमी आगे, जो भी है, 10 आदमी के आगे या 10 आदमी पीछे। इस तरह से हम बनाएंगे। यहीं से देखो पीछे कैसे बना, अंजलि के पीछे कितने लोग हैं, हम बनाएंगे हाउ मेनी पीपल आर देयर। अब पीछे, आगे का अहेड होता है, पीछे का बिहाइंड अंजलि, ठीक है दोस्तों। राकेश आगे है और मैं पीछे, इसका क्या मतलब है? राकेश आगे में पीछे हूं, इसका क्या? इसको आप बनाइए, बनाइए इसको। आप कैसे बनाएंगे? इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको? हम बनाएंगे राकेश इज सिटिंग। अब बताओ, अहेड करोगे बिहाइंड करो, आप ये बता दो हमें।
यहां पे आप अहेड करोगे बिहाइंड करो, हम क्या करेंगे अहेड ऑफ कौन है मी, ठीक है। तो राकेश इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, राकेश मुझसे आगे, यानी या तो आप ऐसे राकेश आगे और मैं पीछे, बात यही। तो राकेश इज सिटिंग अहेड, राकेश आगे है और मैं पीछे, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका। इस तरह से आप सेंटेंस आएगा बना लेंगे। मैं कुछ आपको अब दे रहा हूं, ठीक है, एक लेआउट बना के आपको दे रहा हूं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है हमें, ठीक है। उसी के रिकॉर्डिंग हमें आपको आंसर बताना, उसी के रिकॉर्डिंग आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो देखिए एक लेआउट क्या है आपके सामने। ये मैंने जो चार्ट बनाया ना, अब इसको आगे आपको बनाना है, ठीक है। वहां पे टीचर थे, यहाँ पे हमने एक और नाम डाल दिया अंजलि मैडम करके। तो आपको करना है क्या, आपको जैसे दिव्या, प्रीति, आदित्य, हिमांशु, लाल जी, अमन, कुलदीप, अर्चना, सीमा, सोनी, करण, सविता, इतना आपको नाम को क्या करना है, जैसे मैंने चार्ट बनाया ना दोस्तों ऐसे। ये आपको जो कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपके क्या हो गए कॉलम, ये आपके रो यानी कि पंक्ति हो गए, ठीक है। तो अब करना क्या, पंक्ति कितना है 1 2 3, याद रखना ये आपकी पंक्ति जो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे लंबी लंबी, ये क्या है आपका पंक्ति होगा, जो ऐसे ऐसे काट रही है इनको लाइनें, जो ये काट रही है, ये क्या आपकी कॉलम। ये आप कितने कॉलम है 4 है, 1 2 3। अगर आपसे पूछा जाए कॉलम 3 में कौन कौन है, याद रखना मेरी बात सुनिए, कॉलम 3 में कौन कौन है, आप बोलोगे आदित्य, कुलदीप, करण। कॉलम 2 में कौन है, प्रीति, अमन। अब पूछा जाए कॉलम 1 में कौन है, तो दिव्या, प्रीति, आदित्य, हिमांशु। कॉलम 3 में कौन कौन है, तो सीमा, सोनी, करण, ठीक है। ये आपका कॉलम हो गए, ये आपके ये आपके रो है ना, ये आपके रो हैं, ये आपके कॉलम है, ठीक है दोस्तों। इसको बना लीजिए। मैं एक सेंटेंस भी आपके सामने लिखा हुआ हूं कि हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू दिव्या, दिव्या के बगल में कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे प्रीति। कैसे बनाएंगे इसको हम, प्रीति इज सिटिंग नेक्स्ट टू ठीक है, बन गया। तो प्रीति इज सिटिंग नेक्स्ट टू दिव्या, दिव्या के बगल में कौन बैठा है, प्रीति। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस को लेंगे बनाए, ठीक है। इसको आप बना लीजिएगा। अब बोला जाए कि ये बच्चे हैं, तो अब ये बोला जाए अगर इनकी बात करें अंजलि मैडम की, तो ये किसके सामने बैठे हैं, तो ये बच्चों के, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको इस सारी चीजों को याद रखना है। अब मैं इसी पे क्वेश्चन कर दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर, सुनिए मेरी बात, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। और हमें आप ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। अब आपको कभी भी पोजीशन सेंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कहीं प्रे लाइन में रहे या तो कहीं और लाइन में रहे, ठीक है। तो कभी भी रहो, कितने लोग आगे हैं कितने लोग पीछे हैं, मेरे बगल, जैसे आप सीट पे बैठते हो तो 4-5 लोग बैठते हो, राइट। हो सकता है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है आपके एक फ्रेंड के बाद बैठे। तो कैसे इस सारी चीजों को उपयोग करें, कैसे मान लो हम किसी को बताएंगे, जैसे मुझे बोलना है कि मेरा दोस्त मेरे बगल बैठा, तो आपको बगल की इंग्लिश हो गया, मेरे सर जो है मेरे आगे बैठ के पढ़ाया करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो भी है आप कैसे बनाएंगे, जो हमने आपको 10 या 9-10 आपको लिखवाए हैं पोजीशन सेंस करना, उसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करते हैं, अब आपके सामने वाले क्वेश्चन अगर आपने इसको बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको लिख लो। मैं फिर से एक चीज समझा दे रहा हूं दोस्तों, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है, कॉलम कॉलम, ठीक है। ये क्या है, रो। अगर आपसे पूछता है कि रो में हु इज सिटिंग, रो नंबर 2, तो आपको क्या बोलेंगे, लाल जी, अमन, कुलदीप, ये लो रो 2 में है। कॉलम में कौन है, कॉलम 1 में है दिव्या, लाल जी, सीमा। ये इसी तरह से आप क्या करेंगे, सेंटेंस को लिंक बनाए। अब देखिए आपके सामने आने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आप करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ, आप इसको प्रैक्टिस करना दोस्तों, प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि देयर इज अ सेइंग प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। एक कहावत है ना कि अभ्यासी आदमी क्या बनाती है, बड़ा बनाती है, ठीक है। तो देयर इज अ सेइंग प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस ही तो करना है। इसको देखिए, जो मैंने आपको कॉलम, रो, ये आपके क्या है कॉलम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट में बताया था, ठीक है, कॉलम। तो मैंने आपको बताया था कि हु आर सिटिंग इन कॉलम नंबर 1 या 3, जो भी है आपको सारी चीजें हमको बताना है, ठीक है। आज जो सुनिए,
अब आपको जैसे बोलना है ये करण के सामने कौन बैठा है, आगे जो भी है, आगे या पीछे कौन बैठा है, आपको क्या करना है ना, हुक को चेंज करना है। यानी अगर मान लो कि जैसे एक है कि राम के आगे कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे राम के आगे हिमांशी बैठी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राम के आगे कौन बैठा है, राम के आगे हिमांशी बैठी है। तो क्या करेंगे हम, इसको हटा देंगे, देख रहे हो ना, इसको हटा के यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे हिमांशी लिख देंगे, हिमांशी आर सिटिंग कॉलम नंबर 2। ठीक है, मेरी बात समझ रहे नहीं? तो मतलब इसी तरह जो हु है ना, इसी को हमको हटाना है, जो आंसर है यही चिपका देना है। ठीक है, बन जाएगा, बाकी यहाँ पे कोई परिवर्तन आपको नहीं करना। ये हो गए। अभी मैं और दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप वीडियो को पॉज करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ताकि मैं कुछ और दूं आपको, ताकि आप घर में बैठ के सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है दोस्तों, चलो इसको वीडियो को पॉज करिए, लिखिए इसको पहले आप। चला देता नहीं, चलो आपको इतना इसको भी कर लेना है। ठीक है, जो आपके सामने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया। अब बाकी जो मैंने आपको लेआउट में बताया कि एक पैराग्राफ टाइप का बनाया ना मैंने, जो कॉलम रो करके बनाया ना दोस्तों, उसको आप तो प्रैक्टिस करना ही करना है, प्लस इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जितनी भी देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दी एग्जैक्टली, तो ये ठीक सामने, ठीक है, एग्जैक्टली इन फ्रंट आप करोगे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को हम क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। अब कभी भी आपको पोजीशन सेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी बात, जिस भी बच्चे को हमारा वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सुनिए, जब भी आप इसको सब्सक्राइब करिएगा ना दोस्तों, तो बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी आप वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।